Okay. Once again, we are going to start the continuing exercise 2.5. In the previous class, we have done the 7 parts of exercise 2.5. Today, we will complete the exercise 2.5. Then we will start the exercise 2.6. Exercise 2.6 जो है वो बहुत जल्दी हो जाएगी because उसके वन वर्ड आंसर है इसके सारे पार्ट्स में. तो 2.5 के पेपर लिखे 3 to 4 पार्ट्स रहते हैं. पहले कंप्लीट करते हैं और फिर आगे देखते हैं. ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है. पार्ट नंबर 8 द क्वेश्चन इज 8 अपॉन स्क्वायर रूट 18. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर मैं स्क्वायर रूट को रिमूव करूंगा, स्क्वायर रूट को रिमूव करूंगा तो पावर क्या आएगी उसके पास 1/2. ये बात सबको पता है कि जब भी स्क्वायर रूट रिमूव होता है तो पावर आता है उसको 1/2. 1/2. अब ये 1/2 को अगर मैं ऊपर ले लूं, अगर 1/2 को ऊपर कर लूं, ऊपर लेके चलो 18 के पास, तो ये ऊपर जाके होगा मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई बाय 18 टू पावर -1/2. लेकिन पावर का साइन अगर पॉजिटिव है तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, नीचे है नेगेटिव ऊपर जाके हो जाएगा पॉजिटिव. ये हम पिछले एक्सरसाइज में एक चीज कंसीडर करते रहा. कभी भी कोई चीज अगर डिनोमिनेटर में है उसके पास पावर है, जब भी अगर पावर नहीं है तो पावर 1 है. अगर मैं 1 को भी पावर अगर पावर ना भी ऊपर लेके आता है को तो पावर सिर्फ 1 थी यहां पर, तो ऊपर आके -1 हो जाता. अभी पावर थी 1/2 को ऊपर लेके आया तो पावर हो गई -1/2. एक रूल और करते हुए हैं हम कि व्हेनेवर जब भी बेस सेम होगी, व्हेनेवर द बेस सेम द पावर विल बी ऐड. जब भी बेस सेम होगी पावर क्या होगी? ऐड होगी. तो बेस सेम है, पावर का बेस को लिखेंगे, पावर को लिखा आपने अब सॉरी बेस को लिखा आपने, पावर को ऐड करके लिखा. इसके बाद पावर है 1. या पावर नहीं लिखी, लेकिन पावर क्या है बेसिकली 1 पावर ऐड हो रही है. लेकिन अगले नंबर माइनस का है. अगला नंबर किसका है? माइनस. प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -1/2. अब यहां मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा. एलसीएम क्या आएगा? 2. ठीक है, एलसीएम क्या आएगा? बेसिकली 2. जब भी एक चीज फ्रैक्शन में हो और दूसरी चीज के नीचे डिनोमिनेटर मौजूद ना हो, तो जो आपके पास एलसीएम आता है वो डायरेक्ट जाके उस वैल्यू का मल्टीप्लाई होता है. तो 2/2 माइनस 2 से 2 कैंसिल होगा तो 1 बचेगा. 1 ऊपर नहीं जाता है. 2 - 1 तो पावर आएगी 1/2. ये जिनकी पावर क्या है? 1/2. और 1/2 पावर किसके बराबर होती है? सबसे पहले स्टेप लेंगे. 1/2 पावर किसके बराबर होती है? स्क्वायर रूट की. क्योंकि हमने स्क्वायर रूट हटाया था, पावर क्या आएगी? 1/2. अगर मैं 1/2 पावर हटाऊंगा तो वापस क्या आ जाएगी? पावर रूट के वापस क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट. इसका मतलब इसका आंसर है बेसिकली वो है स्क्वायर रूट 18. दैट इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 8. पार्ट नंबर 9 के लिए देखते हैं. इसी की तरह थोड़ी तुरंत डिफरेंट है. Then I will come towards your questions. पहले क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लेंगे. Let's see how we will solve it. अच्छा, नीचे डिनोमिनेटर है स्क्वायर रूट 7. नीचे डिनोमिनेटर मौजूद है स्क्वायर रूट 7. अब मुझे इसको अगर कैंसिल करना हो ऊपर, कैसे करूंगा? दूसरी बात, ऊपर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट 28 से. अब एक पहले तो स्क्वायर रूट में हो तो वो बाय बाय देख का मल्टीप्लाई नहीं होता, वरना मल्टीप्लाई वो नीचे वो स्क्वायर रूट के अंदर मौजूद है. अगर मैं ब्रेक करूं 28 को तो ब्रेक कैसे कर सकता हूं मैं? 4 7 का 28. ऐसे ब्रेक कर सकते हैं. 4 7 में क्या होगा? 28. ये मैंने क्यों करा? 28 का स्क्वायर रूट तो नहीं निकल सकता, लेकिन हम क्या करते हैं? जब स्क्वायर रूट ना निकल रहा हो उस नंबर को ब्रेक करते हैं.
ब्रेक करने से क्या होता है, उनमें से अगर हमें कोई एक नंबर ऐसा मिल रहा है जिसकी पावर 2 हो सकती है, तो हम पावर से पावर 2 से पावर क्या कर देंगे, उसकी कैंसिल लाइक दिस। 4 की जगह मैं क्या लिखूंगा, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई रूट 7 एज इट इज अपॉन स्क्वायर रूट 7। अब यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, वो सिर्फ 2 के ऊपर से कैंसिल होगा, 7 के ऊपर से कैंसिल नहीं होगा, मतलब 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ ही, और स्क्वायर रूट 7 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो स्क्वायर रूट 7 ही है। इससे होगा क्या कि स्क्वायर रूट 7 से स्क्वायर रूट 7 कैंसिल हो जाएगा, और 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 2 का 4, आंसर हमारा 4 होगा। और मैं यहाँ पे कट नहीं कर रहा ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड रहे, बेसिकली दोनों वैल्यू आपस में क्या हो गई, कैंसिल। स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर रूट बेटा क्या हो गया यहाँ पर, कैंसिल। पहले इन दो क्वेश्चन को कॉपी करें, यहाँ पे हमें करनी है एडिशन। एक वैल्यू है जो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे भी एक वैल्यू है जो 8 जो स्क्वायर रूट 5 से हो रही है मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे सिखाना क्या चाह रहे हैं उसके लिए, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई वाले डिवाइड वाले बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए, यहाँ आपको सिखाना क्या चाह रहे हैं कि जब भी दो वैल्यू स्क्वायर रूट में सेम हो, रूट में वैल्यू सेम हो, तो वो आपस में प्लस हो रही हो, तो हम उनको प्लस कर देंगे। जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है इंडेक्स, और यहाँ पे लिखा हुआ है 8, तो 3 और 8 कितने हो जाएंगे, 11, सॉरी 11, तो उसका आंसर हो जाएगा सिंपल 11 रूट 5। आंसर है 11 रूट 5। अगर सिंपल लिखो, ये तो क्वेश्चन हो गया, सिंपल क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रूट 5 में प्लस करें रूट 5, तो आप आंसर क्या लिखेंगे, 2 रूट 5। आंसर क्या लिखेंगे, 2 रूट 5। ये समझाने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि हम नहीं लिखा तो 1 लिख रहा है, तो 1 ओवर कितने हो जाएंगे, 2। इसका आंसर बस यही है, ये आपको समझाने के लिए करना है, क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चन है उसको हम किसी के थ्रू सॉल्व करेंगे। इसी तरह हम माइनस भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में 11 में उन्होंने माइनस करा एक वैल्यू, बोले कि 5 स्क्वायर रूट 8 माइनस हो गए 2 रूट 8 से, ऐसे कर सकते प्लस हो जाए, ऐसे माइनस हो सकते हैं। 5 में 2 जाएंगे तो क्या क्या वैल्यू क्या बचेगी, 3 रूट 8, या हो जाएगा आंसर। ये भी गणित से आसान चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम प्लस कर सकते हैं सेम कंडीशन में, तो सेम कंडीशन में हम इसको माइनस भी कर सकते हैं। ये मल्टीप्लाई की कंडीशन नहीं है, आखिर ये बात याद रखिएगा, मल्टीप्लाई में एक अलग कंडीशन होती है, अभी बात हो रही है एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की। इसी तरह जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 12, वो भी ऐसे ही होगा, बिल्कुल सेम। and 4 square root 23 plus 38 square root 23, इन दोनों को प्लस कर दें तो 23 दोनों वैल्यू से करने पर प्लस 38 40 60 68 72, the answer will be 72 square root 23। ये सिंपल आपके पास हो जाएगा आंसर। मेरे ख्याल में इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। 8 9 होगा, 10 11 12 एक एक सेट के दोनों क्वेश्चन है। कॉपी कर लें इनको। So here we have new exercise, exercise 2.6 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, पिछली क्लास में दे चुका हूँ। पिछले लेक्चर में इस बारे में बात हो गई थी कि हमारे पास रेडिकेंट, हमारे पास 3 कंडीशन थी, हमने पढ़ा था रेडिकल साइन क्या होता है, हमने पढ़ा था कि रेडिकेंट क्या होता है, और हमने देखा था कि इंडेक्स जो है वो क्या होता है। सबको मालूम होगा बिल्कुल, क्योंकि लास्ट टाइम क्लास में इंडेक्स बात हो चुकी थी। मैं एक दफा तो बस सिंपल सा रिव्यू कर रहा हूँ ताकि जो जिन बच्चों की क्लास मिस हुई थी तो वो देख लें। रेडिकल साइन के क्लास में ये जो साइन होता है हमारे पास,
ये कहलाता है रेडिकल साइन। ये बात याद रखिएगा, इसको भूल मत लीजिएगा कि ये छोटे से क्वेश्चन से एमसीक्यूज में क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रहा है। इस साइन को हम रेडिकल साइन कहते हैं। इसके अंदर कोई वैल्यू लिखी है, फॉर एग्जांपल 5 लिखा है, जो अंदर वैल्यू होती है वो कहलाती है रेडिकल। इस साइन को कहते हैं हम रेडिकल साइन। और अगर यहाँ पे कोई नंबर लिखा है, फॉर एग्जांपल 5 लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है 3, तो दैट 3 इज कॉल्ड द इंडेक्स। और नंबर 3 क्या कहलाता है? इसका इंडेक्स। अब चाहे तो कुछ भी लिखा हो, फॉर एग्जांपल आगे बार लिखा है, पावर नंबर लिखा हुआ है mn और यहाँ पे पावर लिखी हुई है pq, अंदर पावर क्या लिखा है? इंडेक्स के लिए pq। तो ये pq कहलाएगा उसका इंडेक्स, ये mn कहलाएगा रेडिकल, और ये साइन वाला है ये क्या कहलाएगा भाई? उसका रेडिकल साइन। ठीक है, ये बहुत बात सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखें 2.6 के जो शुरू के 5 पार्टों में यही बताना है, ये तो बहुत आसान सा काम है, आप खुद कर लेंगे। पार्टों ने बोला हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है और उन्होंने बोला हुआ है कि आप मेंशन करें कि इसमें रेडिकल साइन क्या है, रेडिकेट क्या है और इंडेक्स क्या है। तो भाई बहुत सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपसे पूछा हुआ है 435, इसमें पूछा हुआ है कि इंडेक्स बताएं क्या है, रेडिकल बताएं क्या है और रेडिकल साइन क्या बताएं। ये बहुत आसान चीज है, आप लोग खुद कर सकते हैं। पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है 5 अंडर रूट एक्स वाई जेड अपॉन टी। अब चाहे फ्रैक्शन में कुछ भी हो, अंदर वाली चीज रेडिकल ही कहलाएगी, अंदर जो लिखा होगा वो रेडिकल कहलाएगा। पार्ट नंबर 3 में आपसे कह रहे हैं 6 इंडेक्स 6 8/17, तो 8/17 यहाँ पे रेडिकल हो जाएगा, 6 रेडिकल इंडेक्स है और ये रेडिकल साइन। आप सबके साथ ये आंसर कैसे लिखेंगे? यूं, इंडेक्स होता है, बोले इंडेक्स और रेडिकल बताना है आपको। ये इंडेक्स क्या है 4 और रेडिकल क्या है 5। ये इसका आंसर है। इस तरह आपने आंसर से मिले, अभी सब करें साथ करते हैं, इसका आंसर भी लिखें, इसका भी लिखें, इसका भी लिखें। मैं क्वेश्चन बता रहा हूं तो बराबर सॉल्व कर लें। 4 पार्ट दिया हुआ है एंड इंडेक्स पावर यहाँ पे रेडिकल दिया हुआ है p/2। पार्ट नंबर 5 में आपसे कह रहे हैं इंडेक्स 5 3x y z अपॉन u t। तो भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसको सब क्वेश्चन बिल्कुल डाल लें, सॉल्व बाद में करेंगे, मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, फिर बात सुनना है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये पार्ट ले लें तो ये 5 इंडेक्स कहलाएगा और 3x y z अपॉन ut क्या कहलाएगा उसका रेडिकल। ठीक है, अगर आप अभी नहीं कर रहा, किसी को कोई रह गया तो वो घर पे खुद कर लेगा, बेटा बहुत फालतू क्वेश्चन है, आप खुद भी कर सकते हैं। जगह स्पेस छोड़ दें और आप आगे करिएगा, क्योंकि आज मैंने ये एक्सरसाइज 2.6 आज ये वो खत्म करवाऊंगी। आगे कह रहे हैं आपसे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है सिंपलीफाई द फॉलोइंग। सिंपलीफाई करना है सिंपल। और जो पहला क्वेश्चन है उसके पार्ट है वो 5 क्वेश्चन थे। अभी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करें डायरेक्टली, 5 हमने कर लिए हैं। पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है इंडेक्स 3 रेडिकल 27। जरा बात सुनिएगा, मैंने लास्ट में क्या बात बताई थी आपको। इंडेक्स क्या दिया है 3, इंडेक्स क्या है 3। जब भी स्क्वायर रूट हटता है, स्क्वायर रूट का हम रिमूव करते हैं, जो पावर होती है, अगर पावर नहीं होती पावर 1/2 होती है, लेकिन अभी इंडेक्स क्या दिया है 3, तो आप 1/3 पुट अप करें। किस तरह ये आगे क्वेश्चन आपके पास, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सॉरी 27 into पावर 1/3। मैंने जो रूट है क्यूब रूट, अब इसमें क्यूब रूट करूंगा, पावर इंडेक्स 3 है ना, इसको मैं क्या करूंगा क्यूब रूट। पहले पावर 2 होती थी, हम उसको करते थे स्क्वायर रूट, क्योंकि पावर इंडेक्स डिफरेंट 2 होता था। अभी इंडेक्स दिया है 3, मैं इसको करूंगा बेटा क्यूब रूट। जब क्यूब रूट रिमूव करा पावर आई है 1/3। अगर इंडेक्स 4 होगा
तो पावर स्क्वायर रूट रिमूव होने के बाद पावर क्या है 1/4। अगर यहाँ 5 होगा तो पावर आएगी 1/5, सिंपल सी बात है। अब ये 3 आपने रिमूव करना है, ये वाला 3 आपने क्या करना है रिमूव। कैसे करेंगे भाई? 27 क्यूब होता है किसका 3 का। 27 की जगह मैं लिखूंगा 3 की पावर 3। 27 की जगह 3 की पावर 3 मतलब 3 को अगर मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा 27। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ ना भाई। अब यहाँ पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 3 से 3 हो गया कैंसिल, आंसर आएगा आपके पास 3। That will be your answer of part number 6. पार्ट नंबर 7 में बिल्कुल ऐसे ही होगा इसी तरीके से। आपको डिफरेंट नंबर्स की पावर्स पता होना चाहिए। अगर आपको पावर्स पता है ना, मैं आपको बोलूं 5 की पावर 4 बनाएंगे इसके, या 12 की पावर 3 बनाएंगे इसके, मैं सच में बोलूं 7 की पावर 4 किसके बराबर होगी, या 6 की पावर 5 किसके बराबर होगी, ये चीज आपको याद करना पड़ेगी। 625 इंडेक्स है 4। अब जरा देखिएगा, अभी कॉपी कर लीजिएगा अपना बाद में, ये क्वेश्चन और देखिए जरा, ठीक है हमारा टाइम अपना हो जाए। सब यहीं पे सबकी अटेंशन ध्यान रखनी चाहिए। 625 इंडेक्स है हमारा 4। जब मैं रिमूव करूंगा रूट रेडिकल साइन तो आपके पास पावर आएगी 1/4। अब जब इंडेक्स आपके पास जो पावर आएगी वो है 4/4। इसका मतलब है अंदर वाले नंबर को आपने बेस बनानी है, लेकिन पावर रखिएगा 4। जैसे आपने 27 की जगह 3 रखा और 3 की पावर 3, ताकि 3 से 3 कैंसिल हो जाए। 3 से 3 क्या हो जाए कैंसिल। अब आपने 625 की जगह एक नंबर लेना है, उसकी बेस चाहे कुछ भी हो, पावर जो है 4 होनी चाहिए, ताकि 4 से 4 क्या हो जाए कैंसिल। अब अगर आप गौर करिएगा 5 की पावर 4, 5 5 5 25, 25 5 का 125 और 125 5 का होता है 625। मैं यहाँ पे लिख के आपको जैसे पूरा जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बराबर होगा 625 और ये बेसिकली बराबर किससे होगा 5 की पावर 4। कितने थे 1 2 3 4, पावर क्या आएगी 4। ये इक्वल टू होता है किसके 625 के। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 5 की पावर 4 इंटू 1/4। और जब मैं पावर से पावर मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पर पावर इंटू पावर हमेशा मल्टीप्लाई होंगी, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी पावर, आंसर आएगा मेरे पास 5। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होगा। अगला पार्ट में इंडेक्स 8 A8 and B2, A8 and B की पावर 8। समटाइम आपके पास सिर्फ वेरिएबल यूज हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल का काम आया हुआ और इंडेक्स आया हुआ 8। इंडेक्स की वैल्यू क्या है, इसका मतलब जब मैं रेडिकल साइन रिमूव करूंगा आपके पास पावर आएगी 1/8। and it is अब ये 1/8 इससे भी अप्लाई होगी और 1/8 इससे भी अप्लाई होगी। तो पता है सबको ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वेरिएबल्स होंगी, जितनी भी वैल्यूज होंगी, वो सबके सब पावर के 1/8 आ गया। उन लोगों का 8 मल्टीप्लाई 1/8 और b की पावर 8 into 1/8। दोनों के ऊपर पावर कैंसिल हो जाएगी, आपके पास सिर्फ आंसर आएगा ए बी। पहले इन्हें कॉपी करें आप। क्वेश्चन नंबर 9।
5/7 पावर 2। 5/7 की पावर 2 हमें पता है स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के ऊपर हम इसको फिर यहाँ पावर 2 है, इंडेक्स 2 है। जब भी पावर नहीं होगी इसका मतलब वो पावर 2 है तो उसको कहते हैं स्क्वायर। अदरवाइज क्यूब रूट करना पड़ेगा, डिफरेंट नेम्स आएंगे। तो 5/7 स्क्वायर, व्हाट आई विल डू हियर, 5/7 स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, ये पावर तो ऐसा ही है। अब जो इसके ऊपर पावर आएगी ना स्क्वायर रूट हटाने के बाद, तो पावर क्या आएगी, मैंने कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करे कि ये पावर उसके ऊपर आ रही है। अब पावर से पावर हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो आपके पास जो आंसर बचेगा उसे क्या बचेगा, 5/7। This means 5/7 will be your answer. ये देखिए एक नए तरीके से क्वेश्चन बना के दिया हुआ है आपको, जो इंडेक्स दिया हुआ है वो दिया हुआ है p और जो उसके होल पावर दिया p, जैसे बिल्कुल ऐसा दिया हुआ है ऐसा ही है, समझे, बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन है। यहाँ पे नंबर्स यूज करें डिजिट्स, यहाँ पे है वेरिएबल्स। जब आप ये रिमूव करेंगे एज रूट तो p जो है वो अपॉन p के फॉर्म में आ जाएगी, एंड n की पावर जो है वो p, तो ये गिवन है। आप जो इसके बाद कंडीशन लगाएंगे, स्क्वायर रूट रिमूव करेंगे, पावर आएगी 1/p। अब मैं डायरेक्ट भी कह सकता हूँ p से p कैंसिल हो रहा है, p से p कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर आ गया m। पावर आएगी उसके बाद 1, पावर को हम 1 में मेंशन नहीं करते, ये तो सबको बात पता है, ठीक है। अच्छा इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप लोग करने की ट्राई करें, आप लोग ट्राई करें करने की, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 12, 11 आप ट्राई करें, 11 और 12 ट्राई करें, और बाकी रिमेनिंग पार्ट्स है वो फिर इंशाल्लाह आप लोगों को कल करवाऊंगा।